तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 3 देख रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के कितने हल होते हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हलों की संख्या कितनी होती है। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले बेसिक पार्ट 1 हो गया है। इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे। दोस्तों, ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन आता है जो 3 से 4 नंबर के मार्क्स के होते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे, जो 1 नंबर का और कभी कभी किसी चीज़ से कोरिलेट करके 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कब कितने सॉल्यूशन होंगे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, कब ग्राफ लाइंस कटेंगे, पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कॉन्साइड करेंगे, यानी प्रतिच्छेदी होगा, समानांतर होगा, संपाती होगा। तो इन सब केसों में क्या होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए। कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स करिए। जिनको भी विशेष मोर कंटेंट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा था लीनियर इक्वेशन का सिंगल इक्वेशन। लेकिन जैसे ही डबल इक्वेशंस की हम लोग बात कर रहे थे तो वो कुछ इस तरह से था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा आज की पूरी कहानी घूमेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ के क्या कंसेप्ट हैं। पिछले क्लास में एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था। देखिए, ग्राफ जब आप इसके खींचेंगे तो 3 केसेस बन सकते हैं। पहला हो सकता है कि दोनों लाइन कहीं कट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। दूसरा हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। तीसरा हो सकता है कि एक लाइन हो और उसी पर कोइंसाइड कर जाए दूसरा लाइन भी, इस तरह से। तो इन तीनों केसेस में क्या होता है, इसमें ओनली 1 सॉल्यूशन होता है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है, और इसमें मेनी 1 सॉल्यूशन होता है। मेनी 1 यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं बारीकी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहला केस देखते हैं। देखिए, जो कटिंग पॉइंट था, मीटिंग पॉइंट था, वही इसका सॉल्यूशन देता था। ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट P का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो ये PXY ही इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं कोई टच नहीं है, तो टच नहीं है तो नहीं होगा सॉल्यूशन, क्योंकि डेफिनेशन ही था सॉल्यूशन का कि वो जिस पॉइंट पे टच करेगा। अब यहाँ देखिए कि 2 लाइन है, एक ये है और दूसरा ये बड़ा वाला है। इस दोनों पर ये पूरी हमेशा इसी पर है, ये तो हमेशा ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर मेनी 1 सॉल्यूशन होता है। तो अब क्या होगा इसमें कि इसमें होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। यहाँ पर एक और केवल एक सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। यहाँ पर होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे।
एक भी हल नहीं होंगे। यहाँ पर होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होंगे, अनंत हल। इतने क्लियर है? इस बात को ध्यान देना है। मतलब यहाँ एक बार टच हो रहा है तो एक सॉल्यूशन, कोई टचिंग नहीं है दोनों के लाइंस में तो नो सॉल्यूशन। दोनों संपाती हो गए, कॉन्साइड कर गए हैं तो यहाँ अनंत सॉल्यूशन, क्योंकि ये इतनी बार यहाँ पर टच किया है। अब इन सब के कुछ स्पेशल नेम भी होते हैं। जैसे सिंगल सॉल्यूशन है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, फिर ये कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं संगत, हिंदी में असंगत, और ये भी संगत। मतलब जहाँ सॉल्यूशन हो रहा है, एक हो चाहे अनेक हो, वन ओनली वन हो या मेनी वन हो, तो उसे संगत यानी कंसिस्टेंट, और जहाँ नहीं हो रहा है उसको असंगत, इनकंसिस्टेंट हम लोग कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा हम लोग ग्राफ ही खींचेंगे? ये तो तब पता चलेगा जब हम दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन सोचिए कि एक ऐसी स्थिति ऐसा हो कि हमें कोई इक्वेशन दे दिया गया, जैसे 3x + 2y - 15 = 0, 4x + 5y - 20 = 0। एक ही इक्वेशन दे दिया गया। अब बोला जाएगा कि इस दोनों के कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके लाइंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ऐसे केस को पता करने के लिए क्या हम ड्रॉ करना होगा ग्राफ। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ अलजेब्रिक कंसेप्ट देखते हैं, रेशियो मेथड। तो चलिए आगे देखते हैं रेशियो मेथड। अब देखिए इसमें क्या है, एक पेयर दिया हुआ है, ये इसका जनरल फॉर्म हमने लिखा है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन है। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, अब मुझे विदाउट ग्राफ पता करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पता है हमें कि 3 केसेस बनते हैं, तो यहाँ भी 3 केसेस हो। ये देखिए जो आपको दिख रहे हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, इन्हीं सब के हेल्प से हम लोग ये पता करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस किस केस में होंगे, इसके ग्राफ क्या होंगे और उसके कुछ स्पेशल फीचर। तो आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहला केस होगा जब a1/a2, एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, a1/a2 b1/b2 कैलकुलेट करेंगे। यदि ये दोनों इक्वल नहीं होता है, एक केस होगा। दूसरा केस बनता है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, तब हम लोग जाएंगे c1/c2। अगला केस ये हो सकता है कि इसमें ये बराबर हो जाए, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं हुआ। तो अगला केस क्या होगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2। एक ये केस बन सकता है कि तीनों का रेशियो सेम हो जाए। तो इन्हीं 3 केसेस को लेकर हम लोग फिर से आगे चलेंगे और इसी से सब कुछ पता करेंगे। देखिए जब ऐसा होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान से देखिएगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे, इस तरह का केस बनेगा।
इस केस में क्या होगा, इस केस में लाइंस पैरेलल होंगे, पैरेलल होगा यानी समानांतर होंगे। ये दो लाइंस है, समानांतर होंगे। इस केस में क्या होगा कि कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा यानी समपाती होंगे रेखाएं। मतलब ये एक रेखा है और इसी के ऊपर आपका एक दूसरा रेखा है। ये L1 है, ये L2 है, L1 है, L2 है, L1 है, L2 है। यहाँ तक क्लियर हुआ हो? अब आपको तो फिगर से ही दिख रहा है कि कितने सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि कितने सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ओनली वन सॉल्यूशन होता है। इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी हम लोग कह सकते हैं। और क्या क्या होता है, अगला होता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? और एक बात बोला जाता है इसके लिए कि इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट। तीन बातें ध्यान रखनी है कि जब ये केस हुआ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और ये प्रतिच्छेदी होगा। इसके एक सॉल्यूशन होंगे, जो ये पॉइंट है उसी का कोऑर्डिनेट जो है सॉल्यूशन होता है। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हिंदी में कहेंगे तो प्रतिच्छेदी होता है। यहाँ अद्वितीय सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल हो गया आपका। कंसिस्टेंट मतलब संगत है, ठीक है। इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर स्वतंत्र है ये। अब आते हैं इसमें, देखते हैं इसमें नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन यानी हल नहीं होंगे। और ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत। इसमें बस इतने ही बात होंगे। क्या होंगे? असंगत। ध्यान दीजिए। अब क्या है, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें पहली बात, कितने सॉल्यूशन होंगे? तो मेनी सॉल्यूशन यानी अनंत हल होंगे, अनंत हल। सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। दूसरी बात कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होंगे। तीसरी बात होगा कि इक्वेशन डिपेंडेंट होगा। तीसरी बात क्या होगा? डिपेंडेंट होगा यानी आश्रित होगा। इसको आश्रित समीकरण भी समीकरण युग्म कहते हैं हम लोग, डिपेंडेंट। तो इतनी सी कहानी है इस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं एग्जांपल्स। चलिए दोस्तों, ये हमारा एग्जांपल है। अब ये 3 पेयर है, इस तीनों पेयर को डिस्कशन करते हैं, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे A1, A2, B1, B2, C1, C2 खोजने में गलती नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हर जगह A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2 खोजना है। अब देखिए इसको क्या होगा।
x के कॉफिशिएंट a1 होते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या है -1, क्योंकि ये प्लस होता है जनरल फॉर्म, याद करिए, तो ये आपका मिलेगा -1, इस बात का ध्यान रखना। ये मिला है आपका 5, यहाँ ये टर्म छुपा हुआ है तो ये हो गया 0 और ये -24। अब आते हैं यहाँ, तीनों को देखते चलते हैं। इसमें x का वैल्यू a1 1 है, a2 2 है, a2 2 है। उसके बाद ये देखिए a2 2 है, a1 फिर से यहाँ 1 है और ये 2 है। यहाँ क्या है, ये इधर जाएगा तो -2 होगा और ये इधर रहता है तो यहाँ पर ये जाएगा तो -6 हो जाएगा, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। तो ये -6 हो गया। फिर आते हैं यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है और ये -2 हो जाएगा और ये -4, क्योंकि इधर जाएगा। तो जनरल फॉर्म याद करिए, जनरल फॉर्म ये होता था, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे इसको कंपेयर करेंगे, इस तीनों केसेस को, तो यही निकल कर आएगा। अब देखते हैं केस फर्स्ट हमारा क्या चेक करना था कि a1/a2 b1/b2 बराबर है या नहीं। सबसे पहले यही चेक करना रहता है, तो चेक करते हैं। a1 कितना है 2, a2 कितना है 2, b1 कितना है -1, b2 कितना है 5। अब ये देखिए ये 1 हो गया और ये -1/5, कभी बराबर नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा केस जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन जा रहा है, अद्वितीय हल होगा। ग्राफ कैसा होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो यहीं से सब कुछ निकल कर आ जाएगा विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए हुए। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे देखते हैं इस केस में क्या होगा। a1/a2 b1/b2 चेक करना है, तो इसके बाद सोचेंगे अगर कुछ होता है तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, ये बराबर हो गया। तब अब आगे बढ़ना होगा, तो कहाँ जाएंगे c1/c2, c1 कितना है -2, c2 कितना है -6। अभी देखिए 1/2 और ये कैंसिल हुआ 1/3, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो ये केस कौन सा जाएगा, ये केस जा रहा है लाइंस क्या, अब क्या होगा यहाँ नो सॉल्यूशन, यानी हल नहीं होंगे, नहीं, और इसके लाइंस क्या होंगे पैरेलल होंगे। इतना क्लियर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि दिए गए समीकरण निकाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने हल होंगे, ग्राफ कैसा होगा, बस इतनी सी बात। कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, संगत असंगत, यही सब पूछा जाएगा। अगला देखते हैं a1/a2 b1/b2 चेक करना है। a1 1 है, a2 2 है, b1 1 है, b2 2 है। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर हम लोग c1/c2 भी चलेंगे। c1 कितना है -2, c2 कितना है -4,
अब ये देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 होगा ही होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ गया। तब ये कौन सा केस लेके गया कि मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन हल होंगे। ग्राफ कैसा होगा, एक लाइन ऐसा और उसी पे दूसरा लाइन इस तरह से हो जाएगा। तो ये